एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं हमारे स्टूडियो पर और हमारे साथ है HRS हिंदू राष्ट्रीय शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और आज हम इनसे बात करेंगे DHS के कुछ मामलों को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि HRS बैक टू बैक जो है DHS को लेकर DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और हमारे जीवन अस्पताल उनको लेकर जो है, इससे पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो हमारे सेलुलर जेल के सामने। उसके बाद उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से मिला और उसके बाद DHS मैम से उन्होंने मिली। और ये सब होने के बाद मैं आपको और एक बात बता दूं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि DHS और जीवन अस्पताल, DHS को हटा दीजिए, जीवन अस्पताल जो है वो बहुत ही अच्छा जो है चल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि हिंदू राष्ट्रीय शक्ति द्वारा जो भी मतलब उन्होंने किया है, उन्होंने या लेटर दिया है या उन्होंने कुछ भी मीटिंग की है, उन्होंने जो भी पब्लिक मीटिंग की है, वो सब जो है गलत है। और ऐसा एक महान व्यक्ति है जो जीवन अस्पताल से ही है। तो आइए उसी के बारे में हम जानते हैं अंशुमन जी से, क्योंकि उन्होंने जो है, जहाँ तक हमें सुनने में आया कि उन्होंने जो है HRS हिंदू राष्ट्रीय शक्ति उनको लेकर जो है कुछ बयानबाजी की है। तो आइए हम उनसे जानते हैं और अंशुमन जी बताएंगे हमें उनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। दरअसल बात यह है कि हिंदू राष्ट्रीय शक्ति बिना तत्व के और बिना एग्जाम्पल के या बिना एविडेंस के कभी भी पब्लिक डोमेन में आके ऐसा कोई बयानबाजी नहीं करता है जिससे लोगों में तथा हिंदू राष्ट्र शक्ति के खुद को, मतलब हिंदू राष्ट्र शक्ति ऑर्गेनाइजेशन को कोई ठेस पहुँचे। ऐसा कोई बयानबाजी या ऐसा कोई काम हिंदू राष्ट्र शक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, पहला बात। दूसरा बात जो है कि हमारा जो वीडियो क्लिप जो मेरा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो राकेश भाई है, हम लोग दोनों एक इंटरव्यू दिए थे जिसमें हमने राकेश भाई ने खासकर ये पॉइंट उठाया था कि ICU में जो भी एंटर करता है, अगर ऐसा रूल्स है कि बाहर का पहना हुआ शू या चप्पल अंदर नहीं पहन के जा सकते, तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो रूल्स ओनली फॉर आउटसाइडर्स या फिर अटेंडर्स के लिए क्यों है? डॉक्टर्स जो शू पहन के पूरा हॉस्पिटल घूमते हैं, बाहर भी जाते हैं, दे आर अलाउड टू कम इनसाइड विद दैट सेम शू। इवन नर्स, वार्ड बॉयज़, एवरीवन जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके पहना हुआ जूता जो बाहर में है उनमें कोई वायरस या फिर कोई किस्म का इन्फेक्शियस कीटाणु वगैरह नहीं रहता है जिससे पेशेंट का हेल्थ को और भी प्रॉब्लम हो। तो हमारा ये पॉइंट था, और ये कौन सा पार्ट जो है हम गलत बोले हैं, ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप खुद ही हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए कि वाकई में। लेकिन काफ़ी सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा व्हाट्सअप में खास करके हर ग्रुप में जो है एक बंदे ने टैग कर जो है इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो उस बंदे का आप नाम भी लीजिए और ज़रा उसके बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, ये नाम लेना और उनके बारे में बात करना ये मेरे पर्सनल वे में नहीं है, लेकिन वो खुद पर्सनल होके जो है सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ बोले हैं। ठीक है, वो अगर अपने आप को या फिर अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करना चाहते हैं। देखिए, अभी आप मीडिया के सामने आए तो आप नाम बोल सकते हैं ना कि ये उनका पॉलिटिकल व्यू है या वो जो है अपने
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नाम तो मैं बोलूँगा, ये आपका डॉक्टर मलिक साहब जो हैं, डॉक्टर मलिक साहब हमारा ही वीडियो को टैग करके सोशल मीडिया में एक पोस्ट भेज रहे हैं कि हम जो बयान की मतलब जो इंटरव्यू हम दिए हैं जीवी पंत हॉस्पिटल के बारे में, वो दरअसल सरासर गलत है, और ये हमारे जो इंटरव्यू है इससे पब्लिक के बीच में एक गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है हॉस्पिटल को लेके। तो देखिए, ये मैं मान रहा हूँ, इससे तो जनता को बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। आपने जितना भी अभी तक जितना भी आपने काम किया है, तो ये एक मैसेज के द्वारा जो है ये कहीं ना कहीं आपका पलड़ा जो है वो अभी भारी नहीं है, क्योंकि ये जैसा आपने अभी नाम लिया डॉक्टर मलिक, तो ये जो है हर ग्रुप में ऐसा कर रहे हैं, तो लोग तो यही सोचेंगे ना हिंदू राष्ट्र शक्ति आखिर कर क्या रहा है, कि आखिर उसके बारे में जो है एक बंदे ने जो है सारे ग्रुप में जो है लिख रहा है उसके बारे में, कि जैसा आप दिखा सकते हैं, आपके फ़ोन में भी है, राइट, द क्लिप सर्कुलेटिंग इन मीडिया विथ इनएक्यूरेट एंड बेसलेस इंफॉर्मेशन अबाउट जीबी पंत हॉस्पिटल। तो देखिए, इन्होंने जो है फर्स्ट लाइन ही कहा है कि बेसलेस। तो आप बताइए ना, हिंदू राष्ट्र शक्ति क्या बेसलेस है क्या? और आप लोग क्या लोगों को मिसगाइड करते हैं? वो 2 लाइन में मैं आपको सिंपल जो है बता सकता हूँ। रोहित जी, देखिए, समाज में और बहुत किस्म के लोग रहते हैं, और आशा करते हैं ऐसे ही सोच वाले लोग कुछ डिपार्टमेंट्स में भी रहते हैं। हकीकत जो है ये हिंदू राष्ट्र शक्ति को ही उजागर करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अंडमान के हर एक पब्लिक जो जीवी पंत हॉस्पिटल में जा रहा है, उनको प्रैक्टिकली उनको एहसास है कि वाकई में अभी हेल्थ सेक्टर को लेके पोर्ट ब्लेयर में क्या चल रहा है। जैसे कि हम प्रैक्टिकली जो हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग फेस करते हैं, हम उसको ठीक करने के लिए, इनफैक्ट हम सिस्टम को बेटर करने के लिए हम लोग बात करते हैं। हम कोई पैनिक या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक इशू बनाने के लिए हम ये बयानबाजी नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारा आप खुद ही चले जाइए ना जीवी पंत हॉस्पिटल में, ऐसा कोई पेशेंट या फिर ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जिनको कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं, जिस बंदे का आपने नाम लिया है, कि उनका तो ये कहना है कि जीवन बहुत ही अच्छा हो चुका है, पहले जिस तरह हालत था उससे काफ़ी अच्छा है। तो फिर आप लोगों का इसमें क्या मतलब काम है? आप लोग जो इसके बारे में आप लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप लोग जो है मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्सेट्रा। देखिए, मिसगाइड, मिस इन्फॉर्मेशन, एक पेशेंट को अगर बैंडेज करने के लिए उनको बोला जाता है कि आप बैंडेज जो है बाहर प्राइवेट शॉप से ख़रीद के लेके आइए, तो ये उनके लिए शायद डेवलपमेंट का बात है। अगर ऑपरेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, जो कि बोलते हैं कि भैया हम लोग ऑर्डर करके रखे हैं, आए नहीं है अभी तक, ऐसे स्टेटमेंट्स अगर हॉस्पिटल के तरफ से पेशेंट्स को आता है, तो शायद ये उनके लिए डेवलपमेंट के बात है। अगर एक डायलिसिस पेशेंट के लिए वहाँ पे कई किस्म का चैलेंजेस और कई किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो शायद ये उनके लिए डेवलपमेंट और बेटरमेंट का बात है। अगर हम बोलेंगे तो ये आपका जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट कर रहे हैं, ये आता होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि वो ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली दे रहे हैं या फिर ऑफिशियली दे रहे हैं। अगर ये ऑफिशियली दे रहे हैं तो उनका रिप्लाई मेरा अलग होगा। अगर ये पॉलिटिकली दे रहे हैं तो ओपन प्लेटफॉर्म में आए, वो अपना डिपार्टमेंट के तरफ से जो हम लोग बोल रहे हैं उसको प्रूफ करें कि हम गलत है, और हम जो बोल रहे हैं वो हम प्रूफ करेंगे कि हम गलत है या सही है। देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग को यहाँ पर आकर काम करते हुए देख लिया, आप लोग तो बोर्न एंड बर्थ आप लोग यहाँ पर ही है, ठीक है। तो आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र शक्ति आप लोगों ने कब से शुरू किया? और इवन कोविड में आप लोग इतना काम कर रहे थे, उस समय जिस बंदे ने अब आपके ऊपर उंगली उठाई है, ये बंदा कहाँ पर था? नहीं, देखिए, ये सब देखिए, बात ये है कि हम जो काम कर रहे हैं पूरा सच्चाई से, ऑनेस्टी के साथ में और फैक्ट्स के साथ में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उनके जैसा डॉक्टर तो लगा नहीं है, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, और समाज में जो हो रहा है उसको समझ और बूझ के साथ में हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें और हमारे साथ में जो पब्लिक को जो लग रहा है, जो गलत है, वो चीज़ के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उठाएंगे। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी इस बंदे ने तो सारे मतलब व्हाट्सएप में सब में सारा जगह इन्होंने तो सर्कुलेट किया है, तो कहीं ना कहीं, और लास्ट में जो है इन्होंने अपना डेजिग्नेशन भी दिया है,
ठीक है, कंसल्टेंट एंड सर्विलियंस एनिम्स। जी, देखिए बात ये अपना डिपार्टमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए सही बात होगा, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सच्चाई जो है उसको आप वो फेस करिए, आप खुद आके देखिए डे टू डे लाइफ में जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, क्या वाकई में उन लोगों को सारा फैसिलिटीज़ सही से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका आप आंसर दीजिए, ना कि आप सिर्फ डिफेंसिव मोड में आएंगे तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, आप आइए, आप खुद देखिए, आप बोलिए, मेरा नंबर भी उनके पास में होगा, आप बुलाइए ना। हम गलत बोल रहे हैं तो आप सोशल मीडिया में आप क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि जीवी पंत हॉस्पिटल में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना सारे प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स है बोल के मैं स्प्रेड कर रहा हूँ और लोगों में डर पैदा कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं, ताकि ये चीज़ रेक्टिफाई हो। और ये भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये 1-2 दिन से आया हुआ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कई सदियों से शायद ये प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, लेकिन अभी मीडिया के कारण, सोशल मीडियाज़ के कारण, इंफॉर्मेशन फास्ट मूविंग के कारण हमें बहुत कुछ जल्दी से जल्दी पता हो रहा है। ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और मैं क्यों गलत चीज़ स्प्रेड करूंगा। ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे मुझे भी आना है, अगर तकलीफ़ हुआ मेरे माँ बाप को भी आना है, तो मैं चाहूँगा ये जगह सही रहे या सही हो, बेटर ट्रीटमेंट हो। जैसे कि ज्योग्राफिकल जो एज ए मतलब आप अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखोगे अंडमान का, यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हमें मेनलैंड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल अगर ऐसा हालत में रहेगा, छोटा से छोटा चीज़ के लिए हमें मेनलैंड के ऊपर भरोसा करना है, फ़्लाइट टिकट करके बाहर जाना है। और एक बात मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, जब से ये चीज़ हमें सुनने में है, जब से इन्होंने अपना जो है पद संभाला है, इससे पहले आज तक हमने कभी नहीं देखा कि अटेंडर्स का मिलने का कोई टाइमिंग था। देखिए, आपका घर वाला कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, आप अगर जाएंगे, और ऐसा बहुत बार हो चुका है, ये लोग जो एक टाइमिंग बना रखे हैं, क्यों उसके बीच में अगर कोई चले जाए तो मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम होगी। देखिए, दवाई देने के लिए अलग एक टाइम होता है, वो दवाई आज से नहीं दिया जाता है। जीवन में सुबह और शाम दिन के समय जो भी है दवाई के लिए, वो मेडिसिन देने के लिए वो अलग एक टाइम है। लेकिन ना पेशेंट के अटेंडर्स के लिए जो है ये लोग नए नए जो है रूल्स निकाल रहे हैं, और यहाँ फ़ोटोग्राफी ना कीजिए, वहाँ वीडियोग्राफी ना कीजिए। लेकिन कहीं पर किसी का जो है कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी है उनका साइन क्यों नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों, कहीं ना कहीं हम वहाँ आएंगे और उन लोगों का सच दिखाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है पोल खुल जाएगी इसमें। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि अगर उनके अंदर सच्चाई है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 38 CCTV कैमराज है। अगर उनके अंदर में सच्चाई है तो ईच एंड एवरी CCTV कैमरा एक्टिव होना चाहिए। जब भी कोई किसी को भी डाउट हो, उसको अवेल करने का, वो क्लिप जो चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, अगर किसी को वीडियो कैमरा नहीं अलाउड है तो वहाँ पे खुद का जो है कैमरा सिस्टम वहाँ पे सही होना चाहिए। वरना हमें तो सच्चाई दिखाने के लिए कैमरा तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल का दुनिया में तो ऐसा है कि आप बोल दो तो विश्वास नहीं करेंगे, तो उनको दिखाना भी पड़ता है। तो उसके लिए जो है, अगर आप ये चाह रहे हो कि कैमराज, बाहर के कैमराज अंदर ना जाए, आप खुद के कैमरा सही करो, आप खुद के कैमरा सही करो। कई सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया वहाँ में जो भी CCTV कैमरा है वो सही रहे। मेरा ख्याल से 8 या 10 ऐसे कुछ चल रहा होगा अभी। एक्चुअली मुझे अभी लेटेस्ट नहीं मालूम है, मुझे जितना मालूम है कि वहाँ पे CCTV कैमरास का तो प्रॉब्लम है। जहाँ तक हमें इसका इन्फॉर्मेशन है, अप्रॉक्स 66 CCTV कैमरा है, बट स्टिल 8 आर वर्किंग, जहाँ तक हमें इसके बारे में पता चला है। आप खुद ही देख लीजिए, ये आपको मालूम है, और ये बात अगर हम बोल रहे हैं तो हम गलत फहमी फैला रहे हैं और उन लोग सही चीज़ कर रहे हैं। वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है। एक बार अगर एक पेशेंट रेफ़र होता है, वो जो इंसान रेफ़र पहले किया नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर को पहला बार लाया है, वो कहाँ भटकेगा। वहाँ में एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए रेफ़र पेशेंट्स के लिए, जो कि ईजीएस्ट वे में वो रेफ़र का पेपर्स जो है उसका काम हो सके।
कितना सारा पॉइंट्स है सर, वो इतने बड़े दर्जे के पर्सन हैं, तो उनको ये नहीं लगा कि अंडमान से अगर आप रेफर में शिप लिख रहे हो और शिप रीइंबर्समेंट हो रहा है, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आइलैंडर्स को। आप यहाँ पे फ़्लाइट छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप वहाँ में रिइंबर्स कर रहे हो शिप का, ऐसा कैसे होगा? देखिए सर, जैसा आपने हमें दिखाया था तो ये तो बहुत ही उच्च पद के अधिकारी है, तो इनसे ये सब तो मतलब ये सब चीज़ कर सकते हैं फिर? नहीं, मैं आज आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनके द्वारा जो भी बात किया गया है ये हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और इनका स्टेटमेंट से मुझे लगता भी नहीं है कि वाकई में वो जीबी पंत हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए सोच रहे हैं। ये तो अपना नाकामी और अपने खामियों को चद्दर डालना या ठंडे बस्ते में रखने का मतलब सोच रख के ये एक बयान दिए हैं। अगर ये वाकई में डेवलप और बेटरमेंट के बारे में सोचते तो वो पर्सनली हमें बुलाते और पूछते कि भैया आपको प्रॉब्लम कहाँ पे लगा। अगर वाकई में हम गलत होते, उसके बाद वो ऐसा स्टेटमेंट निकालते। भले ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ऐसा मतलब उनके तरफ से एक मतलब हम जो सच्चाई लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कल को बेटर हो, वो चीज़ को छुपाने का जो है बात, ये सही नहीं है। नहीं, आपने ये वर्ड कहा था कि ऑफिशियल वे से या पॉलिटिकल वे से। जी, ऑब्वियसली आजकल तो सभी को एमपी और नेता बनना रहता है। हो सकता है इनका भी दिल हो कि वो पॉलिटिकल वे में बात कर रहा हो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए अब इन्होंने जो है आपका जो भी वीडियो क्लिप था, और आपने उस दिन जो है काफ़ी सारे मीडियाज़ को बुलाया था, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जो है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी और आपने जो आप हमें दिखा रहे हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से देखिए आप लोग इतना साल से आप लोग काम कर रहे हैं, इवन आप लोग नाम बनाए, उसके बाद एक बंदा आता है ऐसा कुछ करता है, तो आप लोग इसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें सफाई देना है। हम गलत नहीं हैं वो हमें बताना है। अगर हम गलत है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा हम फेस करने के लिए तैयार है। चलिए मेरा बात छोड़ दीजिए, हमारे साथ में एक भैया आए हैं, ये खुद जो है जीबी पंत हॉस्पिटल में खुद डायलिसिस पेशेंट है। आप इनसे बात कर लीजिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो इनसे बात कर लीजिए आप। सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम MP राज है। मैं एक डायलिसिस पेशेंट है, मैं काफ़ी साल से डायलिसिस में हूँ। तो डायलिसिस यूनिट खोला 2010 में, तो उसमें जो है मैट्रेस आज तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हम लोग 3.5 घंटा उसमें बेड में लेटता है। जो पेशेंट को मालूम होता है कि वहाँ में कितना तकलीफ़ होता था, पीठ दर्द होता है। जैसा कि इस लोग बोलता है कि जीबी पंत बहुत बढ़िया है, तो मान लेता है ठीक है जीबी पंत बढ़िया है। जीबी पंत रहने के टाइम में हम लोग डायलिसिस को इतना तकलीफ़ नहीं होता था। अभी कितना तकलीफ़ हो रहा है, वो एक मैट्रेस, उसका जो पिलो, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है पहले से एकदम प्रॉपर। हाँ, साल में 2 बार चेंज हो रहा है, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को। वही टाइम में उसको जो क्लॉथ और उसको मैट्रेस को जो चादर उधर चेंज करके रहेगा, अदरवाइज़ कभी नहीं होएगा। अभी भी हम लोग जाके चेक करने से वो बेड जो है प्लेट के साथ में लगता है। वो जो पेशेंट ना बोल सकता, वो तकलीफ़ में वो इतना परेशान उठा रहे, लेकिन उसका ऊपर नहीं बोल सकते। ठीक है, बीच में हम लोग इतना इंजेक्शन का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग पहले जो जीबी पंत रहने टाइम हम लोग सर्विस बहुत अच्छा था, तो हम लोग एक रिपोर्टिंग इंजेक्शन होता है, डायलिसिस पेशेंट आ रहे आदमी को खून कम हो जाता है, तो उसके लिए इंजेक्शन आने में इस लोग इतना टाइम लिया। तो हम लोग किसको जाके बोलेगा? हम लोग जो सिस्टर को बोल सकता, जो उसके हेड को बोल सकता, वो बोला कि ईंधन दिया अभी तक आया नहीं, ईंधन दिया आया नहीं, लास्ट में इंजेक्शन आ गया। एक इंजेक्शन जो है आयरन इंजेक्शन, वो किसी को हम लोग ज़रूरत पड़ता, वो इंजेक्शन भी वहाँ पे नहीं है। तो उसमें हम लोग बाहर जाके खरीदा, एक इंजेक्शन 300 रुपया। आज का रेट में बहुत ज़्यादा, पहले हम लोग 50 रुपये में लेता था, आज 300 रुपया। चले पैसा वाला तो ले लेता हो, गरीब कैसा लेगा? तो इसमें डायलिसिस में देखिए, गरीब भी आता, अमीर भी आता, अमीर करोड़पति भी आता, क्योंकि यहाँ में एक ही यूनिट है। जीबी पंत हॉस्पिटल जो है एक ही यूनिट है, उसके पास पैसा होते हुए भी वो अपना सोचा तो घर में भी रख सकता है। लेकिन हम लोग एक फैसिलिटी है, जीबी पंत हॉस्पिटल है, और हम लोग डायलिसिस पेशेंट बाहर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ में आप बोल सकता कि आपको पिलर में है, लेकिन पिलर में जाने से भी हम लोग डायलिसिस कर सकता, लेकिन अदरवाइज़ कुछ भी डिफेक्ट होने से हम लोग जीबी पंत भी आना है।
तो जीपी बंदी रेफर ही करेगा आपको प्राइवेट डॉक्टर का कहीं में भी जाने से। मेजर कुछ हो गया तो हम लोग जीपी बंदी आना, तो हम लोग पूरे का पूरे हम लोग जीपी बंद के ऊपर ही हम लोग चल रहा है। तो जीपी बंद जो हॉस्पिटल डायलिसिस यूनिट में भी देखिए, अभी जैसे कि भैया बोला था चप्पल का इशू, खाली आईसीयू में खाली नहीं है चप्पल का इशू, डायलिसिस यूनिट में भी है। बाहर से जैसा कि स्ट्रेचर में कोई पेशेंट लेके आता, वो चप्पल पहन के अपना स्टाफ है उस लोग आ जाता, लेकिन वही जगह में हम लोग कुछ चप्पल पहन के जगह बाहर जाओ बोलेगा। हम लोग आपको एक जगह रोकना चाहूँगा। आपने तो देखिए, आपने डायलिसिस यूनिट और इन सब की बात कही। मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल ओपीडी जो जहाँ पर 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वगैरह जो है ना, वहाँ पर जब आप एंट्री करोगे ना, घुसते साथ देखिए सामने लिखा रहेगा रिमूव योर शूज़। ठीक है, आप एक बात बताइए, वहाँ अंदर जो डॉक्टर जो बैठते हैं, क्या वो लोग क्या सुबह से शाम और मतलब 3-4 दिन के लगातार उसी में बैठे रहते हैं? हाँ, बाहर तो आते हैं ना, तो वो लोग तो जब हॉस्पिटल का राउंड मारते हैं या कहीं से भी जाकर आते हैं, वो लोग क्यों अपने शू को जो है बाहर नहीं खोलते हैं? और पेशेंट जो बाहर से आता है कि मतलब पेशेंट जो आता है वही बीमारी लेकर आता है, और ये लोग जो है कोई तरह के वायरस बीमारी ये लोग लेकर नहीं आते, राइट? उस लोग एकदम सरप्राइज करके एकदम उस लोग सैनिटाइज करके आता है, उस लोग सब चप्पल शू सब हर टाइम सैनिटाइज करके अंदर आता है, इसीलिए उस लोग से कोई वायरस फैलता नहीं है, खाली पेशेंट से फैलता है। यही उस लोगों को इसी तरह चल रहा है। पहले जो है हम लोग इसके पहले जो है एक अच्छा सा यूनिट डायलिसिस यूनिट बोलने से आईसीयू से भी बेहतर रखा था। पहले जीवीपन हॉस्पिटल डीएचएस के अंडर में था, तब तक जो है हॉस्पिटल जो है जीवीपन, उस हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों का इलाज होता था और इस तरह के केसेस जो है मिलने नहीं आते थे। लेकिन जब से एनिम्स के अंडर जो है जीवीपन अस्पताल आया, मैं आपको बता दूं, दिन ब दिन जो है बद से बदतर होता जा रहा है। और अंशुमन जी, आप खुद इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए आप लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने जो है सेक्रेटरी हेल्थ से आप लोगों ने मुलाकात की, और अभी कुछ जो है ऐसे लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं इसके बारे में। देखिए, लिखता तो वही है कि जहाँ कहीं ना कहीं उन्हें जो है उस जगह पर चोट लगी है, लेकिन नहीं तो आप एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ, इतने लोग हैं और जीवन अस्पताल में इतने लोग हैं, इतने उससे भी ऊंचे पद के और भी लोग हैं, और काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, वो लोग क्यों नहीं लिखते? क्या उन लोगों को लिखना नहीं आता? उन लोगों को टाइप करना नहीं आता? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि शायद उन्हीं को कहा गया था कि डिफेंसिव मोड में आके जो है आप कुछ लिखिए। तो हो सकता है, हम लोग वो पार्ट में नहीं जाएंगे। हाँ, हम जो सच्चाई लगा, हमें जो लगा पब्लिक हित के लिए कि ये जो जीवीपंथ में हो रहा है ये गलत है, हम आवाज़ उठाएं, हम बात किए। अगर वो तरफ से किसी को लगा कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, कि दे हैव राइट्स टू टॉक अबाउट इट। लेकिन मैं इसके साथ ये भी ऐड करूँगा, चलिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ओपन टू ऑल में आ जाते हैं। आप अपने आप को एग्जाम्पल विथ एविडेंस आप पब्लिक डोमेन में आके बात करिए। हम लोग भी अपना एविडेंस लेके जो हम लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, वो हम लोग प्रूफ करेंगे पब्लिक डोमेन में आके। मैं आपको बता दूं, ऐसे न्यूज़ मैंने कवर किए हैं ना, जो अभी तक जो है हमारे मतलब चैनल में है, और वो अगर आप लोग देखेंगे वो सब, तो देखकर आपकी आंखों में जो है आंसू आ जाएगा, क्योंकि ऐसे जो है हादसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये सब बातों को जो है दबाया जाता है। इसीलिए आप जो है हॉस्पिटल आप एंटर करते ही एक बोर्ड पर लिखा रहेगा कि यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है। हम यही पूछना चाहते हैं कि ये किस बंदे ने किया है वहाँ पर, किस ऑफिसर ने किया है वहाँ पर? ना किसी का नाम है, ना कोई भी ऑथराइज्ड जो भी ऑफिसर है उसका सिग्नेचर है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? और वहाँ पर आके हम सच नहीं दिखाना। देखिए, 2-3 दिन पहले भी इस तरह एक हादसा हुआ था, और मेरे सर वहाँ पर गए, और वो वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू किया जिस व्यक्ति का डेथ हो चुका था उनके घर वालों से। और एक मैं बात आपको बता दूँ, न्यूज़ आप तक है, सच दिखाने से डरेगा नहीं, और हमेशा हर जगह पहुँचेगा, चाहे कितना भी रोक लो। बने रहे हमारे साथ, देखकर न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन सुरेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।